नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के लिए आप कह सकते हैं खुद को फिर से ढूंढने की एक गाइड बन गई है। और वो किताब है एलिजाबेथ गिलबर्ट की ईट प्रे लव। तो इस कमाल की किताब को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी सेल्फ डिस्कवरी के सफर की। फिर हम देखेंगे वो ब्रेकिंग पॉइंट, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद हम निकलेंगे इटली के सफर पर, जहां मजा और जिंदगी जीना सीखा गया। फिर चलेंगे भारत, जहां हीलिंग का मुश्किल काम शुरू हुआ। और आखिर में बाली, जहां सब कुछ बैलेंस में आया। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरे सफर के सबसे जरूरी लेसन्स क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है आत्मखोज की एक यात्रा। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि असल में यही इस पूरी किताब का दिल है, एक इमोशनल सफर। देखिए, एलिजाबेथ गिलबर्ट की ईट प्रे लव को सिर्फ एक मेमर समझना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये असल में एक दिल टूटने के बाद खुद को दोबारा पीस बाय पीस जोड़ने की कहानी है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? कि इसके जो सबक है ना, वो यूनिवर्सल हैं, किसी एक इंसान या एक देश के लिए नहीं। इटली, भारत और इंडोनेशिया की अपनी यात्रा से गिलबर्ट हमें सच में ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि भाई एक भरपूर जिंदगी जीने का, दिल से प्यार करने का और मन की शांति पाने का मतलब आखिर है क्या। और अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, यह एक भावनात्मक तीर्थयात्रा है जो पूर्णता, उपचार और संतुलन की सार्वभौमिक इच्छा को बयां करती है। अब देखिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का मूड सेट कर देती है। चलिए अब उस पल पर आते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। हमारा दूसरा सेक्शन, द ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब वो मोड़ जब जिंदगी कहती है कि अब एक नई शुरुआत करनी ही होगी। और सच पूछिए तो यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर वो कौन सा पल होता है जब जिंदगी हमसे कहती है बस अब और नहीं, अब बदलने का वक्त आ गया है। तो ये सफर शुरू क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। कहानी के शुरू में एलिजाबेथ की हालत इमोशनल लेवल पर बहुत खराब है। बाहर से देखने पर लगता है सब कुछ तो है, एक सक्सेसफुल करियर, शादी, अपना घर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला महसूस कर रही थीं। और समाज की जो उम्मीदें थीं, उनका बोझ उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा था। और फिर वो पल आता है, बाथरूम के फर्श पर रोते हुए उन्हें ये एहसास होता है कि अब और नहीं, वो इस झूठी जिंदगी को और नहीं जी सकती। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही दर्दनाक पल था, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था। सच कहूं तो ये वो चौराहा है जहां हम में से कई लोग जिंदगी में कभी ना कभी आके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम जा कहां रहे हैं। तो गिलबर्ट के लिए ना, ये सिर्फ एक शादी से दूर भागना नहीं था, नहीं, ये उन सारे बंधनों को तोड़ने जैसा था जो उन्हें सच में खुलकर जीने से रोक रहे थे। और यहीं वो एक बड़ा फैसला लेती हैं, एक ऐसे सफर पर निकलने का जिसकी मंजिल कोई बाहरी कामयाबी नहीं थी, बल्कि खुद को खोजना था। तो लीजिए, सफर शुरू हो गया। हमारा तीसरा पड़ाव, इटली, जहां बात होगी द आर्ट ऑफ प्लेजर की, यानी जिंदगी का मजा लेने की कला और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। गिलबर्ट का पहला स्टॉप इटली, खूबसूरती, पैशन और जायके से भरा देश। सोचिए, इतने सालों के इमोशनल उतार चढ़ाव के बाद ये चैप्टर असल में खुशी को फिर से गले लगाने के बारे में है। इटली उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाता है जहां उन पर किसी की कोई उम्मीदें नहीं थीं, कोई दबाव नहीं था। और इटली में जो सबसे खास चीज थी वो था उनका खाने के साथ रिश्ता। सालों तक खुद की आलोचना करने के बाद वो आखिरकार खुद को छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने की इजाजत देती हैं, चाहे वो एक सिंपल सा पिज्जा हो, पास्ता हो या फिर जिलाटो। हर एक बाइट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वो एक तरह से खुद से प्यार जताने का एक जरिया बन गया था। पर बात सिर्फ खाने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इटली ने गिलबर्ट को सिखाया कि बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के जिंदगी का मजा कैसे लिया जाता है। वो इटालियन सीखती हैं, नए नए दोस्त बनाती हैं और हंसी मजाक में अपनी हीलिंग ढूंढती हैं। यहाँ का लेसन बहुत सीधा और सिंपल है। कभी कभी असली हीलिंग शुरू होने से पहले हमें बस थोड़ी सी खुशी की जरूरत होती है। इटली के मजे और स्वाद के बाद अब यह सफर एक बिल्कुल 180 डिग्री टर्न लेता है। हमारा चौथा पड़ाव, भारत, द वर्क ऑफ हीलिंग, यानी मरहम लगाने का काम। और ये एक आध्यात्मिक सफर है जो मुश्किल है पर बहुत जरूरी भी।
तो सोचिए, इटली के इंडल्जेंस से सीधे भारत के डिसिप्लिन तक। यहां वो एक आश्रम में रहने आती हैं। अगर इटली बाहर की दुनिया के मजे के बारे में था, तो भारत अंदर की दुनिया में उतरने के बारे में था, अपने डरों से आंख मिलाने के बारे में और बस अपने ही ख्यालों के साथ चुपचाप बैठने के बारे में। मेडिटेशन और प्रार्थना, ये उनका डेली रूटीन बन जाता है। लेकिन ये जरा भी आसान नहीं था। शुरू में तो मन में सिर्फ बेचैनी थी, फ्रस्ट्रेशन था। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद का सामना करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आश्रम एक तरह से उन्हें उन जख्मों को देखने पर मजबूर कर देता है जिन्हें वो इतने समय से इग्नोर कर रही थी। और इसी मुश्किल वक्त में उनकी मुलाकात होती है रिचर्ड से। रिचर्ड की कह सकते हैं टफ लव वाली बातें उन्हें मेडिटेशन की मुश्किलों से निकलने में और सबसे बढ़कर खुद को माफ करने में मदद करती हैं। भारत में मिला सबसे बड़ा सबक यही था कि हीलिंग में वक्त लगता है, सब्र रखना पड़ता है। गिलबर्ट ये सीखती हैं कि मन की शांति कोई जादू की छड़ी से नहीं मिलती। ये रोज की प्रैक्टिस से, रोज के एफर्ट से आती है। उन्हें ये एहसास होता है कि खुशी बनाई जाती है, ये कहीं से मिलती नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, 5वां हिस्सा, बाली, जहां बात होगी संतुलन खोजने की और दिल को एक बार फिर से खोलने की। भारत में महीनों तक चली डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद गिलबर्ट बाली पहुंचती हैं। अब देखिए, बाली ना तो इटली की तरह सिर्फ प्लेजर के बारे में है और ना ही भारत की तरह सिर्फ सख्त डिसिप्लिन के बारे में। बाली इन दोनों के बीच का बैलेंस है। यहां वो इटली से मिले प्लेजर और भारत से मिले डिसिप्लिन के बीच एक हार्मनी बनाना सीखती हैं। बाली में आकर उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे अपनी असल जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं और वो अपने दिल के दरवाजे एक बार फिर प्यार के लिए खुलती हैं। और तभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली उनकी जिंदगी में आते हैं फिलिप। पर यह रिश्ता पहले जैसा नहीं था। इसमें उन्हें खुद को बदलना नहीं पड़ा, ना ही कुछ छोड़ना पड़ा। फिलिप के साथ वो ट्रूली पूरी तरह से खुद हो सकती थीं। बाली में उन्हें यह समझ आया कि सच्चा प्यार आज़ादी छीनता नहीं है, बल्कि उसे और भी बढ़ा देता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर, हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, इस सफर के सबसे बड़े सबक। और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ईट प्रे लव ने दुनिया भर में इतने लोगों के दिलों को छुआ। ईट प्रे लव असल में सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईने की तरह है। ये हम सबके अंदर की उस इच्छा को दिखाती है, एक मीनिंगफुल, एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा को। ये हमें याद दिलाता है कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के सफर में छुपी है। गिलबर्ट की ये यात्रा सच्चाई से भागने की नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई खुद बनाने की कहानी है। तो इन तीनों जगहों से क्या बड़े सबक मिले? देखिए, इटली सिखाता है कि जिंदगी में प्लेजर को, आनंद को अपनाना जरूरी है। हमें लाइफ की खूबसूरती को एंजॉय करने की इजाजत देनी चाहिए। भारत हमें याद दिलाता है कि हीलिंग के लिए डिसिप्लिन और ऑनेस्टी चाहिए। यह हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, पर जरूरी होता है। और आखिर में बाली दिखाता है कि बैलेंस ही असली की है। प्यार, स्पिरिचुअलिटी और जिंदगी, ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर ही खूबसूरत बनते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा महसूस कर रहा है कि वो जिंदगी में कहीं फंस गया है या कुछ अधूरा है, तो ईट प्रे लव एक उम्मीद की तरह है। ये बताती है कि हाँ, बदलना मुमकिन है। गिलबर्ट कोई परफेक्ट इंसान नहीं है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश भी नहीं करती, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। और वो बात यह है, सत्य की खोज करना, भले ही इसके लिए अज्ञात में कदम रखना पड़े, हमेशा इसके लायक है। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।